वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं घूमने फिरने, मौसम अच्छा हो गया तो हम लोग बाहर निकल आए। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको किधर लेकर आई हूँ, मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। इस वक्त हम कहाँ ठहरे हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है, एकदम से खूबसूरत मौसम है। जगह बहुत प्यारी है और बहुत खूबसूरत है। अंदाज़ा तो हो गया होगा आपको, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये कौन सी जगह है। पहले आप व्यू देखें, यहाँ का कितना खूबसूरत व्यू है। ये कौन सी जगह है आपको आइडिया हो गया होगा। ये आप देख सकते हैं, मैं मुल्तान रोड पर गाजी घाट में इस वक्त वो जैतून होटल पर मौजूद हूँ। ये जैतून होटल की बिल्डिंग है, लेकिन हम बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएंगे, हम यहाँ का मौसम एंजॉय करने आए हैं। ये आप देख सकते हैं मौसम कितना खूबसूरत हो गया है। ये इसका पार्क है जैतून होटल का। हम चल रहे हैं पार्क में, आपको दिखाती हूँ यहाँ का पार्क। जो लोग यहाँ का पार्क नहीं देख सके उनको मैं दिखाती हूँ अपने वीडियो में। मौसम आप हवा देख सकते हैं, मेरे उठते हुए कपड़ों से आप अंदाजा लगा लेंगे कि इतनी हवा है। बहुत जबरदस्त मौसम है। जनरेटर का शोर आ रहा है, पता नहीं अल्लाह करे मेरी आवाज़ क्लियर आए आप लोगों को। यहाँ का मैं आप लोगों को विजिट देती हूँ, यहाँ के पार्क का। बहुत खूबसूरत पार्क है और शाम का व्यू है। ये तो इतना ज़बरदस्त है, पहले भी मैं आई थी, पहले मैं नहीं दे सकी, आज मैं आपको यहाँ का मंजर दिखाऊंगी कितना खूबसूरत। यहाँ सबसे पहले एंटर हुई, जो चीज़ पहले मुझे नज़र आई ये हट था। ये बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ की सीढ़ियाँ भी खूबसूरत हैं और यहाँ की जो आबो हवा है वो बहुत बेहतरीन है। गर्मियों में बतदरीज यहाँ मौसम ठंडा रहता है। दूसरे पार्क्स की निस्बत यहाँ पे मौसम हमेशा ठंडा ही होता है, क्योंकि ये दरिया के किनारे के पास है। ये ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान गाज़ी घाट पुल के संगम पर वाक़या है और बहुत खूबसूरत पार्क है। ये यहाँ के लोगों के लिए तो तोहफ़ा है, लेकिन आसपास जो लोग गुज़रते हैं, मतलब मुल्तान या दूसरे शहरों में जाते हैं या डेरा गाज़ी ख़ान से आते हैं, वो यहाँ ज़रूर रुकते हैं, खाना शाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं और बच्चे पार्क का मज़ा लेते हैं। यहाँ के फूल पौधे बहुत खूबसूरत लग रहे थे और इस मौसम में तो इनका मज़ा ही कुछ और था। मेरे पीछे आपको झूले नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे झूले हैं, खूबसूरत झूले लगे हुए हैं। बच्चों के खेलने की बहुत सी चीजें हैं। बड़ा झूला भी है, छोटा भी है। ये वो है, तुलसी का पौधा है। ये देखें, ये तुलसी वाला पौधा है जिसे बबरी बोलते हैं। माशाल्लाह इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, जबरदस्त इसकी खुशबू है। ये हर तरफ फूल हैं और मौसम जबरदस्त हो गया। सच बताऊं, मौसम बहुत प्यारा हो गया। साफ सुथरा पार्क है और यहाँ पर सबकी मतलब बच्चों के लिए बहुत से झूले हैं और सबकी एंजॉयमेंट का ख्याल रखा गया है। छोले वाला भाई पीछे आ रहा है कि छोले खा लो। अब उसके छोले खाओ। छोले वाला छोले भाई, ये छोले वाला भाई आया है। भाई कहता है छोले ले लो भैया, आपके छोले तो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। इतना वेक वेंदन फिरा अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सारे जरे बाल्टी भरी वदे हुए सारी वेक वेंदी है। यहाँ पर आए तो भाई के छोले जरूर एंजॉय करें, इनके छोले खाएं, जबरदस्त लग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ जोड़ियां बैठी हुई हैं सबकी, सिर्फ मैं अकेली हूँ अपने भांजे के साथ। हाँ, शर्म का मैं यहाँ मौसम एंजॉय करने आई हूँ, जिस तरह आप लोगों को बताया है। आप लोगों को यहाँ का विजिट भी देना था, मैं पहले आपको नहीं दे सकी।
यहाँ हैं तो बंदे, बस कोशिश कर रही हूँ किसी तरह थोड़ा बहुत आपको दिखा सकूँ। फैमिलीज आ रही हैं, शाम का टाइम है, लोग एंजॉय करने के लिए निकल पड़े हैं। मौसम ज़बरदस्त हो गया है। और ये होटल असल में ना दरिया सिंध के पास होने की वजह से यहाँ पर मौसम हर वक्त ठंडा रहता है। गर्मी जहाँ मतलब दूसरे पार्कों की निस्बत यहाँ पे मौसम हमेशा खुशगवार रहता है। दरिया के पास होने की वजह से, इस वजह से लोग ज़्यादा आते हैं, यहाँ का खाना खाते हैं। यहाँ का खाने की भी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं खाऊंगी क्योंकि ये खाना बहुत महंगा है। एक कढ़ाई का भी बहुत बिल देना पड़ता है। आपस की बात है, और मैं इतनी महंगी कढ़ाई नहीं खा सकती। बस मैं यहाँ का मौसम आपको दिखा सकती हूँ और यहाँ का व्यू आपको दिखाऊंगी, जो कि आप लोगों का हक है। मेरी वीडियो में रहने की वजह से आपका हक है कि मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊँ। ये होटल की बैक साइड है, ये इसकी छत है। लोग ऊपर ऊपर भी ठहरे हुए हैं, छत के ऊपर भी। ये बैक साइड एरिया है, और आपको बता रही हूँ दरिया सिंध के पास होने की वजह से यहाँ की आबो हवा हमेशा अच्छी मतलब खुशगवार रहती है। और लोग चौक और चौक यहाँ फैमिलीज को लेकर आते हैं ताकि एंजॉय कर सकें और यहाँ का मौसम का लुत्फ उठा सकें। बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ, सबके बच्चे आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं झूलों की वजह से। हाँ, इस झूले पर कौन कौन बैठा है, किस किस को याद आता है ये झूला। ये यहाँ की ट्रेन है, जैतून होटल की, फैमिली पार्क लिखा हुआ है। ये यहाँ की ट्रेन है, अभी बंद है। ये ट्रेन है यहाँ की, ये इसका ट्रैक है, बहुत प्यारा लग रहा है। काश काश ये असल वाली ट्रेन डेरा गाजी खान में चलती है, मैं उस पर सफ़र करती। ये ट्रेन तो बस इधर से घूम के इधर आके ठहर जाती है। झूला हो और मैं ना बैठूं, ये हो नहीं सकता। मेरी ख्वाहिशात बच्चों की तरह जाग जाती हैं जब मैं झूला देखूं। फिर मुझे नहीं दिखाई देता कि मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। यहाँ पे फैंस भी मिले थे, कहते वीडियोस बनाओ हमारे साथ। मैंने माजरत कर ली, लेकिन झूला देखकर मेरा दिल मचल गया और मैं रह ना सकी। फिर मैं झूला झूलने लगी और मुझे बहुत मज़ा आया। असल में ना मौसम थोड़ा अच्छा हो तो बाहर निकलने का दिल करता है, वरना गर्मियाँ होती हैं, इतनी शदीद गर्मी होती है। गर्मियाँ अभी गई नहीं है, गर्मियों में बाहर निकलने का दिल नहीं करता। लेकिन मौसम जब इतना अच्छा हो तो अगर हालात इजाज़त दें तो इंसान को ज़रूर बाहर जाना चाहिए। मैं भी अपनी फैमिली के साथ आई थी तो मैंने खूब इंजॉय किया। मैं छोटे झूलों पर तो नहीं बैठ सकी, ना छोटे घोड़े शोड़ों पर बैठ सकी, लेकिन इस झूले पर मैंने खूब इंजॉय किया। मौसम ज़बरदस्त है, एकदम से बादल आ गए हैं, बहुत खूबसूरत मौसम है। बाहर का मौसम देख सो कैसा ज़बरदस्त मौसम है। इत्थां ही आ वञो, इत्थां दा मौसम हमेशा इवें चंगा चंगा रहंदे। गर्मी होवे इत्थां गर्मी दा सिरों पता नहीं चलदा। दरिया सिंध दा इहो फायदा है जो इत्थां दा पार्क बड़ो, जहिड़ी शइ बड़ो इत्थां चस आंदी है, मच्छी भी मिलदी है, भला मौसम भी ज़बरदस्त होंदे। हमारी ट्रेन चल पड़ी। अल्लाह हाफ़िज़। एक पासा पटड़ी है जैसी साथ एक पासा पार्क में लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद यहाँ पर एक शॉप है, हमने सोचा थोड़ा सा इसका भी विज़िट कर लेते हैं। वैसे तो ये मेरी पहले भी देखी हुई है, लेकिन वीडियोस के लिए फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आप लोगों को विज़िट दे रही हूँ अपनी वीडियो में। वैसे आपने देखा होगा बहुत सी जैतून होटल की पार्क की वीडियोस बनी होंगी,
उसमें आपने ये शॉप देखी होगी, लेकिन मैं अपनी वीडियो में पहली दफ़ा दिखा रही हूँ। यहाँ ये छोटी सी शॉप है, लेकिन यहाँ दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। क्रॉकरी, हर किस्म के बर्तन यहाँ पर मौजूद हैं, प्लास्टिक, शीशे के और जूसर वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। ये दुकान भरी हुई है सामान से। यहाँ पर पर्स, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कांटे, बिंदिया, सब कुछ जो मुयसर जो लेडीज़ को ज़रूरत होता है वो सब चीज़ें यहाँ मौजूद थी। और मैं हैरान रह गई, दुनिया की हर चीज़ इन लोगों ने रखी हुई है। कीमत भी वैसे है जैसे डेरा गाजी खान में, या उससे कुछ ज़्यादा ही होगी, लेकिन चीज़ें हाई क्वालिटी की और अच्छी थी। बहुत खूबसूरत पर्स वगैरह रखे थे। और ये ज्वेलरी है, चूड़ियाँ वगैरह, अगर किसी को शौक़ हो बैंगल्स, चूड़ियाँ वगैरह लेने का, तो ये चूड़ियाँ हैं बहुत सी खूबसूरत। यहाँ मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ कि हर चीज़ मौजूद थी, मतलब उसमें ज्वेलरी से लेकर बर्तन इतने खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत बर्तन थे यहाँ के। मुझे बहुत प्यारे लगे। दिल तो कहता था जो चीज़ देख रहे हो सब उठा लो, सब उठा लो, लेकिन प्राइस मेरी सोच से ज़्यादा थी। इस वजह से हमने बस चंद चीज़ें ली। फिर हमने यहाँ पर वहाँ से रवाना हुए और यहाँ पर बैठकर हमने मछली खाई। कोयलों पर बनी हुई मछली हमने फ्राई करवाई, फिर उसके साथ खाना खाया, मछली खाई। और ये रात का वक्त है, रोड का मंज़र है, मछली हमारी फ्राई हो रही है, कोयलों पर भुन रही है। जो ही हमारा खाना आता है मैं आपको अपना खाना दिखाती हूँ। मेरे साथ खाने में भी शरीक हो जाइएगा, क्योंकि अकेले खाना मैं खाती नहीं हूँ, आप लोगों के सब आपको पता होगा। ये हमारा खाना आ गया, हमारी मछली आ गई, बेचारी कोयलों पर सड़ सड़ के भुन गई। ये हमारी रोटी है। अगर किसी ने खानी है तो मेरी सुलह है सबको, बिस्मिल्लाह करें, मेरे साथ खाना खाएं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें और मुझे सब्सक्राइब लाजमी किया करें।